दुनिया के अलग अलग सभ्यताओं और धार्मिक कहानियों में मोलेक नामी एक प्राचीन देवता का जिक्र है। कुछ लोग इसे देवता मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक दुष्ट डीमन के रूप में देखते हैं। ये नाम ज्यादातर प्राचीन कैनान और फेनिशियन धर्मों से जुड़ा है, जहां इसे बलि और अग्नि से संबंधित माना गया है। बाइबल में इसका जिक्र एक दुष्ट और अत्याचारी देवता के रूप में होता है, जिसे निर्दोष लोगों की बलि चढ़ाकर इसकी प्रशंसा की जाती है। इसकी बहुत सी जानकारी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। आज की जो फिल्म हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसकी कहानी को समझने के लिए इस डीमन के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी था। फिल्म की कहानी शुरू होती है नीदरलैंड के एक गांव से। यह यूरोप का उत्तरी इलाका है और यहाँ की ज्यादातर जमीन दलदली है। खैर, ये रात का समय है और हमें एक घर दिखाया जाता है। इस घर में कुछ तो बुरा हो रहा था, साफ दिखाया तो नहीं जाता। एक छोटी बच्ची जो स्टोर रूम में सहमी हुई बैठी थी, जब ऊपर के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई और इसी के साथ छत से खून टपकने लगा। वो छोटी बच्ची कान पकड़कर बैठ जाती है और यहीं पर सीन कट। अब हमें 30 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। बेट्रिक नाम की एक औरत जो इस कहानी की मुख्य किरदार है, हम उसे देखते हैं। बेट्रिक के पति मर चुके हैं। उसकी एक छोटी बेटी है हैना और ये अपने माता पिता के साथ रहती है। बेट्रिक पेशे से एक म्यूजिक टीचर है, जो कि यहाँ के स्कूल में ही बच्चों को म्यूजिक सिखाती है। पहली ही नजर में अंदाजा हो जाता है कि बेट्रिक अपनी जिंदगी से खास खुश नहीं। इस समय बेट्रिक अपने कोवर्कर के साथ समय बिताने आई है, मगर इनके बीच कोई प्यार नहीं है। कुछ देर बाद उसे अपनी माँ इलेस्का की तरफ से कॉल आई, क्योंकि वो हैना के साथ गाड़ी में थी और बेट्रिक ने अपनी माँ को मना किया था गाड़ी चलाने से, क्योंकि बेट्रिक की माँ की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। इसकी वजह ये थी कि बहुत साल पहले इनके यहाँ एक हादसा हुआ था। कोई इनके घर में घुसा, बेट्रिक की ग्रैंड माँ की हत्या की और उसकी माँ ने ये सब देखा। तब से वो काफी बदल गई और बेट्रिक के पिता भी पहले जैसे नहीं रहे। आगे चलकर ये कहानी और भी अच्छे से समझ आने लगेगी। खैर, इसके बाद बेट्रिक घर आई, मगर रास्ते में उसने एक बेघर इंसान को देखा जो यहाँ भटक रहा था। ये इलाका ज्यादातर वीरान है। खैर, घर आने के बाद बेट्रिक की माँ उसे खाना देकर कहती है कि ये अपने पिता के लिए ले जाओ। वो नीचे ही थे। बेट्रिक वहाँ गई तो देखा कि यहाँ का पुलिस ऑफिसर कुछ जानने आया है। उसके जाने के बाद बेट्रिक के पिता विलियम बताते हैं कि पुलिस को एक बेघर इंसान की तलाश है, क्योंकि वो जगह जगह गड्ढे खोद रहा है। जिस पर बेट्रिक कहती है कि मैंने आते हुए उस इंसान को देखा था। तो उसके पिता समझाते हैं कि पुलिस उसे ढूंढ लेगी। उसी शाम हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसे फिल्म में बैगमैन कहा गया है। वो फिर से गड्ढा खोद रहा था। अचानक उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। जब उसने मुड़कर देखा तो उसे कुछ दिखाई दिया, कुछ बहुत ही भयानक। अगली सुबह उसकी लाश वहां पड़ी थी। पुलिस को खबर की जाती है। स्कूल जाते हुए बेट्रिक ने यह सब देखा और ये भी कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट भी वहां आए हैं। हाल ही में यहाँ पर एक लाश मिली जो बहुत ही पुरानी है। एडविन और उसकी टीम इस सब का पता लगाने आए थे। ये देखकर उन्हें भी काफी हैरानी हुई कि ये लाश एक औरत की है और इसका गला वर्टिकली कटा हुआ है। हम दर्शक ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लाश का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये तभी हुआ जब वो आदमी जगह जगह गड्ढे खोद रहा था और फिर उसकी मौत हो गई। यकीनन वो अपने होश में नहीं था। उसी रात बेट्रिक की आंख एक बुरे सपने के साथ खुली। उसने कुछ आवाजें सुनी। असल में उसकी माँ को दौरा पड़ा था। बेट्रिक उसे उठाने आई और इससे भी अजीब ये था कि बेट्रिक की बेटी हैना ने भी एक बुरा सपना देखा। बेट्रिक उसे उसके रूम में ले गई, मगर खिड़की से बाहर देखने पर बेट्रिक को ऐसा लगा जैसे घर के बाहर कोई हो। उसके पिता भी जाग चुके थे। खैर, बाद में तो कोई नहीं दिखा इन्हें, मगर इन्हें शक हुआ जरूर। अगले दिन विलियम आर्कियोलॉजिस्ट के पास जाकर उन्हें चेतावनी देता है कि वो उनके घर के आसपास ना दिखे, वरना अच्छा नहीं होगा। उस टीम में कोई जर्मन भाषा नहीं समझता था, मगर उनके हेड यानी एडविन से बेट्रिक बात करती है, क्योंकि बेट्रिक को इंग्लिश आती थी। वो उसे समझा देती है कि उसके पिता क्या कहना चाहते हैं। एडविन एक अच्छा इंसान था। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि हमारा कोई भी आदमी आपके घर के आसपास नहीं आएगा। कल रात उस सीजर के बाद बेट्रिक को अपनी माँ की फिक्र थी, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर थेरेपी का मशवरा देती है, मगर बेट्रिक की माँ इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए ये लोग वापस घर आए। शाम को बेट्रिक यहाँ के एक पब में एडविन से मिली।
एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान गए ये। बैट्रिक उसे ये भी कहती है कि हमारे परिवार पर किसी तरह का कर्ज है और इसीलिए ज्यादा लोग हमसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते। वैसे बैट्रिक ये सब मजाक में कह रही थी, वैसे आजकल किसे इन बातों पर विश्वास है। अगले शाम बैट्रिक के पिता बाहर बैठे थे जैसे वो पहरा दे रहे हो। ये डर उसके दिल में बहुत पहले से बैठ गया था जब बैट्रिक के ग्रैंड माँ को मारा गया था। बैट्रिक जब अंदर आई ताकि अपनी बेटी को सुला सके तो घर के किचन में लाइट्स ऑन थी। उसने देखा कि वहाँ एक आदमी है, वो इंग्लिश बोल रहा था जिसका मतलब कि ये एडविन के टीम में से ही कोई है। वो आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। दूध का ग्लास और टेबल पर एक चाकू सामने पड़े थे। वो आदमी बार बार माफी मांग रहा था। बैट्रिक घबरा गई, इसलिए वो अपनी माँ को बताने जाती है। इससे पहले कि ये दोनों कहीं चुप जाते, वो आदमी चाकू लिए बैट्रिक की माँ पर हमला कर देता है। वो अजीब आवाजें भी निकाल रहा था। इतना तो साफ था कि वो किसी और के काबू में था। बैट्रिक की माँ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी मगर वो ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं सकती। तभी पीछे से बैट्रिक के पिता विलियम आकर उस आदमी के सर पर एक हथौड़े से वार करता है जिससे वो वहीं गिर गया। ये रात इस परिवार के लिए काफी भयानक रात थी और ये सब पहले भी हो चुका है इनके साथ। कुछ देर बाद वहां पुलिस आई। वो आदमी जिसने हमला किया था वो मरा नहीं, बस घायल हुआ था, इसलिए उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पुलिस इन लोगों का बयान लेती है और एडविन को भी ये खबर पहुंच गई। अगले दिन वो इनके यहाँ आया और सबसे माफी मांगी। उसने कहा कि वो आदमी बुरा नहीं था, सब उसे पसंद करते थे। मुझे आज पता चला कि वो अलग जगह खुदाई कर रहा था। शायद अचानक से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। विलियम को किसी पर भी भरोसा नहीं था। एक डर उसे सताने लगा था। वो अपनी पत्नी से कहता है कि शायद वो वापस आ गई, मगर एलिस्का को ये मनगढ़ंत बातें पसंद नहीं थी, इसलिए वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। असल में विलियम यहाँ की एक पुरानी कहानी का जिक्र कर रहा था जिसे आगे चलकर हम अच्छे से जान लेंगे। बैट्रिक एडविन को अपने साथ रूम में ले गई जहां वो रोने लगी और एडविन उसे सहारा देता है। एडविन के जाने के बाद एलिस्का यानी बैट्रिक की माँ को कुछ हो गया। वो अचानक से बेहोश हो गई, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहां उसके कुछ टेस्ट होते हैं। उसे एडमिट नहीं किया गया, शायद वो इतनी भी बीमार नहीं थी। हॉस्पिटल में बैट्रिक ने एडविन को देखा। उसकी टीम के कुछ मेंबर्स भी वहां थे। असल में ये अपने उस साथी को देखने आए थे जिसने इनके घर पर हमला किया था। उसका परिवार भी वहां था। उसका छोटा बेटा बैट्रिक को घूर रहा था और फिर वो उसके पीछे लिफ्ट तक आ गया। जब ये दोनों लिफ्ट में थे तो वो छोटा लड़का बैट्रिक की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। जैसे ही बैट्रिक ने उससे हाथ मिलाया, अचानक पावर चली गई और बैट्रिक को अपने पीछे एक अजीब सी रोशनी दिखी, जिसे देखकर वो बहुत घबरा गई। वो छोटा लड़का भी बहुत डर गया था। ये सब महसूस करने के बाद बैट्रिक सीधा अपने कार में आती है और अपनी माँ को लिए घर चली गई। लिफ्ट में वो लड़का बार बार रोमानियन भाषा में कुछ कह रहा था। बाद में जब बैट्रिक ने उसे ट्रांसलेट किया तो लिखा था, वो कभी नहीं मरी। शायद बैट्रिक इस बारे में कुछ जानती थी क्योंकि ये देखकर उसके हाव भाव बदल जाते हैं। बाद में जब वो एडविन से मिली तो एडविन ने उसे ये राज की बात बता दी कि उन्हें एक इलाके में एक औरत की लाश मिली है। वो लाश बहुत पुरानी है। ये जानकर बैट्रिक एडविन को एक ओल्ड मैन से मिलवाती है। उसका बेटा कुछ साल पहले मर चुका था, मगर मरने से पहले उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा था। वो भी जमीन में गड्ढे खोदने लगा था और कहता था कि मुझे उस औरत को ढूंढना है। यहाँ इस इलाके में एक बहुत ही पुरानी कहानी मशहूर है जिसे द हेलेंस विस्पर्स कहते हैं। एक औरत की आत्मा जो लोगों के दिमाग को अपने काबू में ले लेती है। शायद अभी तक लोगों के साथ जो अजीब हादसे हुए उनकी वजह वही थी। खैर, ये ओल्ड मैन रसल ये कहकर चला जाता है कि अगर बैट्रिक को उसकी मदद चाहिए हो तो वो उससे संपर्क करे। एडविन और बैट्रिक जब वापस घर आ रहे थे तो बैट्रिक एडविन से उनके कोच के बारे में और जानना चाहती थी, मगर एडविन को ऐसा लगा कि बैट्रिक एक पैरानॉइड औरत है और उसका शक और बढ़ जाएगा, इसलिए वो उसे कुछ भी बताने से इनकार करता है। इस बात को लेकर दोनों का झगड़ा हो गया। बैट्रिक कार से नीचे उतर गई। वो पैदल ही जाना चाहती थी, मगर उसने पी रखी थी, इसलिए एडविन उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता था। वो उसके पीछे गया। एक पॉइंट पर बैट्रिक रुकी। दोनों एक दूसरे के करीब आए। देर रात जब एडविन अपने कैंप साइट पर पहुंचा तो ये जानकर हैरान रह गया कि आसपास और भी औरतों के शव खोजे गए हैं। और हैरानी की बात ये थी कि ये औरतें अलग अलग समय से थी और सभी के गले वर्टिकली कटे हुए थे। वहाँ दूसरी तरफ बैट्रिक के पिता विलियम ने घर के पास एक सेंसर लगाया था। अगर कोई भी इनके घर में घुसने की कोशिश करेगा तो सेंसर उसकी तस्वीर खींच लेगा। उस रात फिर से बैट्रिक को ऐसा महसूस हुआ जैसे घर के बाहर कोई हो।
अगले दिन जब विलियम ने उस डिवाइस को चेक किया, उसने तस्वीरें तो ली थी मगर सभी तस्वीरें धुंधली थी। ये बात वो उस पुलिस ऑफिसर को बताने जाता है, मगर वो समझता था कि विलियम उस हादसे से बहुत डरा हुआ है। आज स्कूल में एक प्ले था। ये प्ले बच्चे परफॉर्म करने वाले थे और इसमें उस मशहूर कहानी का जिक्र था। वहाँ कैंप साइट पर एडविन अपनी एक कोवर्कर से हेलन विस्पर्स की कहानी जानना चाहता था। तो कहानी कुछ ऐसी है कि बहुत साल पहले एक अमीर इंसान हुआ करता था जिसे उस जमाने में लॉर्ड कहते थे। उसके महल में हेलन नाम की एक नौकरानी थी। वो अमीर आदमी उसकी तरफ आकर्षित होने लगा और फिर वो एक दूसरे से मिलने लगे, यहाँ तक कि हेलन प्रेग्नेंट हो गई। उस अमीर आदमी की पहले से ही एक पत्नी थी। ये जानकर गुस्से की आग में उसने हेलन को एक तहखाने में बंद कर दिया। तब हेलन ने ईश्वर से प्रार्थना की, मगर वो प्रार्थना ईश्वर ने नहीं बल्कि किसी और ने सुनी। एक प्राचीन डीमन जिसे मौलौख कहते हैं, उसने हेलन से एक सौदा किया कि वो अपने जन्मे बच्चे की बलि देगी। इसके बदले डीमन हेलन की आत्मा को अमर बना देगा और उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। वो एक जिंदा शरीर में रह सकती है अपने प्यार के साथ। हेलन ने ऐसा ही किया। जब उसे बाहर लाया गया ताकि वो सब लोगों के सामने अपना जुर्म कबूल करे, तब उसने अपना गला काटा और उसकी आत्मा लॉर्ड की पत्नी में आई। तो अब सवाल ये है कि उन लाशों का इससे क्या लेना देना। उसी दिन बैट्रिक ने एक स्केच देखा जो उसी की बेटी ने बनाया था और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे बैट्रिक ने एलिवेटर में उस एंटिटी को देखा। इससे बैट्रिक परेशान हो गई। ये लोग घर वापस आए तो देखा कि विलियम अपने ग्रैंड डॉटर के शो पर नहीं आया था, जो कि बैट्रिक को काफी बुरा लगा। विलियम असल में पैरानॉइड बन चुका था। वो आसपास ट्रैप्स लगा रहा था ताकि कोई उनकी प्रॉपर्टी में दाखिल ना हो, या अगर हो भी तो कम से कम इन्हें पता चले। अंदर ही अंदर बैट्रिक को कुछ शक था। ये अजीब सी घटनाएं या उनके परिवार के साथ जो हुआ वो कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। वो छोटी थी जब ये सब हुआ। रसल जो कि एक साइकिक भी था, बैट्रिक उससे मिलने गई। वो बैट्रिक को हिप्नोटाइज करता है जिससे बैट्रिक को अपना बचपन याद आया। और यहाँ हम दर्शक जान पाते हैं कि असल में वो बच्ची जो शुरू में हमें दिखाई गई थी वो बैट्रिक ही थी जिसने अपने घर में वो भयानक हादसा होते देखा था। हिम्मत करके वो ऊपर के कमरे में गई जहाँ उसने कुछ देखा, कुछ ऐसा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। होश में आने पर आसपास के एक्वेरियम में सभी मछलियां मर चुकी थी क्योंकि ये सुपर नेचुरल चीजों से जुड़ा था। बैट्रिक एक राज जान चुकी थी। अब वो सबसे पहले एडविन से मिलना चाहती थी, मगर वो शहर में था, इसलिए वो खुद ही उस कैंप साइट पर गई जहां उसने अपनी आंखों से उन सभी औरतों की लाशें देखी और रिकॉर्ड्स भी चेक किए। उसने वहां काम करने वाली एक औरत से पूछा कि ये सभी औरतें अलग अलग समय से है ना। उसने जवाब दिया कि हाँ, मगर ये सब सीक्रेट था, इसलिए वो लोग उसे जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हमें एडविन का एक और आदमी दिखाया जाता है। वो भी पॉजेस हो चुका था और बाकी सबकी तरह वो भी बैट्रिक के घर में दाखिल होने वाला था, मगर इससे पहले ही विलियम उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहां बांध देता है। विलियम जंगल में ही था कि उसे अपने आसपास कुछ महसूस हुआ। बहुत सी औरतें उसकी ओर बढ़ रही थी और उनमें से एक उसकी जवान पत्नी भी थी। इसके बाद नहीं दिखाया जाता क्या हुआ। एडविन शहर में ही था जब उसे ये खबर मिली कि बैट्रिक कैंप साइट पर आई थी। उसने काफी कुछ जाना और एडविन का पूछ रही थी, तो एडविन को लगा शायद वो परिवार खतरे में है, क्योंकि जिस तरह ये लाशें मिली बैट्रिक की ग्रैंड माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बैट्रिक घर आई और अपनी माँ से कहा कि जरूरी सामान ले ले, हम यहाँ से जाने वाले हैं, ये जगह सुरक्षित नहीं। उसकी माँ कुछ समझ नहीं पा रही थी और इससे पहले कि वो लोग घर से निकल जाते विलियम वहाँ पहुँच गया, मगर अब वो पहले जैसे नहीं रहा। वो पोजेस हालत में था जिससे सभी घबरा गए। बैट्रिक छोटी हैना को घर के स्टोर रूम में छुपा देती है। तब तक उसके पिता भी अंदर आ चुके थे। उसने अपनी ही पत्नी पर हमला किया। वो उसे मारना चाहता था। अपनी माँ को बचाने के लिए बैट्रिक अपने पिता के सर पर एक शॉवल से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। बाद में जब उसे होश आया तो वो ठीक हो चुका था। सब लोग ऊपर थे, इसलिए वो उनके पास जाने लगा। उसने देखा कि बैट्रिक बेड पर बेहोश पड़ी है और सीढ़ियों में ही एलेस्का यानी उसकी पत्नी ने उसके गले में रस्सी डालकर उसे मार दिया। एलेस्का की आंखें बदल चुकी थी। एडविन को भी कुछ शक हुआ, इसलिए वो बैट्रिक के घर की तरफ आ रहा था, वो भी जंगल से होते हुए, इसलिए उसका पैर एक बेयर ट्रैप में फंस गया। घर में जब बैट्रिक को होश आया तो उसे बेड से बांधा गया था। उसकी माँ सामने खड़ी थी और उसके पीछे डरावने पोशाक पहने कुछ लोग थे। एलेस्का अपनी बेटी से कहती है कि वो चिंता ना करे, ये सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा।
सामने ही एक ब्लेड पड़ा था जिसे उठाकर एलिस्का अपना गला वर्टिकली काट देती है और उसके बाद एक भयानक दिखने वाली दुष्ट आत्मा हेलन, जो कि अब एक शैतान बन चुकी थी, वो प्रकट होती है और बिएट्रिक के शरीर में चली जाती है। नीचे स्टोर रूम में बैठी छोटी हैना भी वही सब महसूस कर रही थी जो उसकी माँ ने आज से 30 साल पहले महसूस किया था। कुछ देर बाद वहाँ एडविन आया। तब तक विलियम और एलेस्का मर चुके थे और वो अजीब से लोग भी चले गए थे। बिएट्रिक भी होश में आ चुकी थी, वो ठीक थी। जल्दी से उसने अपनी बेटी को स्टोर रूम से निकाल दिया। यहाँ कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग बन जाती है, मगर इसमें एक ट्विस्ट है। अंत में उसको लेकर बात करेंगे। इस भयानक हादसे को हुए कुछ समय बीत चुका है। हम देखते हैं कि एडविन बिएट्रिक और हैना से मिलने आया है। असल में वो इन दोनों को अपने नए घर इनवाइट करने आया था ताकि वो उसके साथ रहे, मगर बिएट्रिक बदल सी गई थी। उसका अंदाज, बात करने का तरीका और एडविन के लिए पहले वो जैसा महसूस करती अब ऐसा नहीं लग रहा था। बिएट्रिक बिल्कुल अपनी माँ जैसी बन गई थी। जाते जाते वो एडविन से कहती है कि वो उनकी फिक्र ना करे, वो बिल्कुल ठीक रहेंगे, और इसी के साथ वो वहाँ से चली गई। हालांकि एक ऐसे घर में रहना जहाँ उसके माता पिता की हत्या हुई हो, पति मरे हो, रहना कितना मुश्किल होगा। मगर फिल्म के अंत में जब बिएट्रिक हैना के साथ थी तो हमें बाहर बहुत सी औरतों की आत्माएं दिखाई जा रही है, जिनमें से एक बिएट्रिक की भी थी, और अंदर जो है वो असल में हेलन है। ये एक कर्स है जो हर 30 साल में रिपीट होता है। बिएट्रिक से पहले उसकी माँ हेलन के शरीर में थी और उससे पहले उसकी ग्रैंड मदर में। कहानी का असल राज ये है कि उस डीमन मोलैक से सौदा करने के बाद हर बार हेलन की आत्मा इस परिवार के किसी एक औरत में जिंदा रहती, और जब वो औरत बूढ़ी हो जाती उस रिचुअल की मदद से उसकी आत्मा नए शरीर में आ जाती, जैसे कि अब बिएट्रिक के शरीर में है। जो लोग पोजेस हुए असल में उसे उस डीमन या हेलन ने पोजेस नहीं किया था, ये आत्मा ही थी जिसे हेलन ने उनके शरीर से निकाल दिया था। असल में वो दुनिया को सच दिखाना चाहते थे, जैसे उनकी लाशें सामने लाकर या एडविन के जो टीम मेंबर्स पोजेस हुए थे वो सिर्फ एलेस्का को ही मारना चाहते थे। और अजीब ये था कि वही लोग पोजेस हुए जो दिल के बहुत अच्छे थे, तो इन आत्माओं ने भी उन्हें ही चुना ताकि वो उनकी मदद करे, उन्हें आजाद करे इस कर्ज से। वो लोग सिर्फ एलेस्का को ही मारना चाहते थे क्योंकि शरीर सिर्फ एलेस्का का था, उसकी आत्मा तो यहाँ कैद थी, और अंत में उसने अपने पति को भी पॉजेस किया। मतलब फिल्म देखते समय यही लगता है कि वो लोग कुछ बुरा करने वाले थे, मगर असल में वो उस कर्ज को तोड़ना चाहते थे। मगर हमेशा की तरह बुराई जीत जाती है और एक बार फिर से हेलन की आत्मा बिएट्रिक के शरीर में रहेगी। जब समय आएगा तो वो हैना को भी अपना शिकार बना लेगी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाएगा। हाँ, कर्ज टूट गया तब जाकर ये सब रुकेगा। और यहीं पर दोस्तों इस वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद है कि ये हॉरर कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और कहानी में।